वेलकम। आज के इस तज्ज़िये में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे जहां मुख्तसर यानी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और हमारे गहरे जज्बात आपस में टकराते हैं। आजकल इंटरनेट सिर्फ टाइम पास नहीं रहा है ना, बल्कि ये हमारी उन दबी हुई ख्वाहिशों और अनसुनी कहानियों को बाहर लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिगरी दोस्त बिछड़ गया। बस इन चंद अल्फाज को सुनिए। अपनी असल और बिल्कुल सच्ची हालत में ये सीधा दिल पर जाकर लगते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा इसकी गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई आम सी लाइन नहीं है, बल्कि किसी के टूटे हुए दिल की ऐसी पुकार है जो इस इंटरनेट के शोर में भी साफ सुनाई दे रही है। अच्छा, अब चलिए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। आखिर एक आम सा कंटेंट क्रिएटर अपनी शॉर्ट फॉर्म और छोटी छोटी पोस्ट के जरिए घर छोड़ने के इस आलमी दर्द को इतनी खूबसूरती से कैसे बयान कर सकता है? आज का ये एक्सप्लेनर दरअसल इसी सवाल का जवाब ढूंढने के हवाले से है। सेक्शन 1, डिजिटल प्रोफाइल को समझना। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म है टिकटॉक और क्रिएटर हैं Jani_Rights03। इनका अकाउंट अपने टैग्स से ही अपना मकसद बिल्कुल वाज़े कर देता है। इनका कोर थीम इनके टैग से पता चलता है, जैसे #पोइट्री। फिर हम इनके वायरल होने के इरादे को #वायरल वीडियो में देख सकते हैं, और उनकी सच्चाई का मार्कर है #ट्रूवर्ड। ये तमाम चीज़ें मिलकर इनकी एक मखसूस और बिल्कुल ऑथेंटिक डिजिटल पहचान बनाती हैं। अब आते हैं जिगरी दोस्त पर। देखें, इसका मतलब कोई आम दोस्ती नहीं होता। ये एक ऐसा बेहद वफादार और करीबी दोस्त होता है जिसकी कमी वाकई शिद्दत से महसूस की जाती है। जब हमने शुरू में जिगरी दोस्त बिछड़ गया पढ़ा था ना, तो उसका असल वजन यही था। एक बेस्ट फ्रेंड की कमी का दुख आसानी से लफ्ज़ों में समझाया नहीं जा सकता। अब जो चीज़ इस डेटा के बारे में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये आदादो-शुमार महज नंबर्स नहीं है। लगभग 36.8 हज़ार लाइक्स, 714 कमेंट्स, 2600 से ज़्यादा फेवरेट्स और तकरीबन 7000 शेयर्स। ये दिखाता है कि दोस्ती की ये मुख्तसर सी लाइन कितने सारे लोगों के दिनों को छू गई। ये नंबर्स इस बात का सबूत हैं कि लोग इस दर्द से कितना रिलेट करते हैं। सेक्शन 2, जुदाई का दर्द। ऐसा वफादार दोस्त को मेंशन करो जो इस ईद साथ नहीं आपके। इस कोट पर ज़रा गौर करें। त्यौहार वैसे तो खुशी का पैगाम लाते हैं, लेकिन जब इंसान अपनों से दूर हो तो यही त्यौहार फासलों का दर्द और भी नुमाया कर देते हैं, और ये सकाफती लम्हा उस जुदाई के एहसास को कई गुना बढ़ा देता है। 3656 ये एग्जैक्ट नंबर है उन लाइक्स का जो इस खास ईद वाली पोस्ट को मिले। ये जाहिर करता है कि त्यौहार पर अकेलेपन की ये फीलिंग किस कदर सीधी लोगों तक पहुंची। ये हजारों लोग थे जो अपनों के बगैर त्यौहार गुजार रहे थे, और इन्होंने इस पोस्ट को लाइक करके अपनी आवाज इस कहानी में शामिल कर दी। सेक्शन 3, घर से दूर जिंदगी। परदेस। हम सब इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं, पर यह महज एक लफ्ज़ नहीं, एक गहरा एहसास है। अपने वतन से दूर रहने की हालत जिसमें हमेशा घर की याद और कुर्बानी का एहसास शामिल होता है। ये लफ्ज़ इन तमाम पोस्ट्स की बुनियाद है, जिसे समझे बिना इस पूरे तज्जिये को नहीं समझा जा सकता। इंशाअल्लाह कामयाब भी हो जाऊंगा। इस शदीद थकन और मजबूरी के बीच ये उम्मीद की किरण देखिए। इस उम्मीद भरे जुमले ने अकेले 10.4 हज़ार लाइक्स बटोरे। यानी मुश्किलात कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, घर से दूर रहने वाले हिम्मत नहीं हारते। उन्हें यकीन है कि ये कुर्बानी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। अगर हम इन नंबर्स को कंपेयर करें तो 16 मार्च को परदेश वाली एक पोस्ट पर 8.6 हज़ार लाइक्स थे, जबकि 6 मई आते आते ऐसी ही एक पोस्ट पर ये नंबर्स 13.4 हज़ार क्रॉस कर गए। ये बढ़ता हुआ ग्राफ वाजे करता है कि वक्त के साथ लोगों का इस टॉपिक से कनेक्शन मजीद मजबूत होता गया जैसे जैसे बाहर का मौसम गुजरा। सेक्शन 4, जिम्मेदारी का भारी बोझ। घर की ज़रूरतें ज़िंदगी खा जाती हैं इंसान की। इस जुमले में छुपी थकान और सच्चाई को महसूस करें। इसे किसी लंबी चौड़ी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। ये मुख्तसर सी बात इस हकीकत को सामने लाती है कि कैसे घर वालों को सपोर्ट करने की जद्दोजहद में इंसान अपनी जवानी और अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देता है। और इस बात पर 17.1 हज़ार लोगों ने कंप्लीटली एग्री किया। इतने हज़ार अफराद ने इस थकान भरी हकीकत से इत्तेफाक किया कि वाकई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते अपनी यूथ कहीं पीछे छूट जाती है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे ये मखसूस इमोजीज, मुरझाया हुआ फूल, चोट खाया हुआ सर और ये 100 का निशान एक विजुअल लैंग्वेज बन चुके हैं। ये महज इमोजीज नहीं हैं, बल्कि ये दर्द, जज्बाती चोट और 100% खारी सच्चाई को जाहिर करने के जरिए हैं जो इस पूरी शायरी को एक वजन देते हैं। सेक्शन 5, एक डिजिटल कम्युनिटी बनाना। वैसे कितना टाइम हुआ परदेश से घर नहीं गए। अब ये देखें कि क्रिएटर कैसे एक्टिव तौर पर अपनी ऑडियंस को शामिल कर रहा है। एक सादा सा सवाल और अचानक से पैसिव व्यूअर्स एक ऐसी कम्युनिटी में बदल जाते हैं जो अपने मुश्तरका दुख बांट रही है।
लोग आपस में अपने महीने और साल गिनकर शेयर करते हैं। वैसे कौन कौन परदेश से घर जा रहा है? कमेंट। ये एक और जबरदस्त प्रॉम्प्ट है। इससे लोगों को दावत मिलती है कि वो अपनी वापसी की खुशी और रिलीफ दूसरों के साथ शेयर करें। ये आपस में एक बहुत ही प्यारा सहारा बनाता है इस लंबे और अकेले सफर में। अगर हम पोस्ट के इस ब्रेकडाउन को देखें तो जज्बाती ऐलानात यानी इमोशनल डिक्लेरेशंस 4 हैं, कम्युनिटी से किए गए सवालात 3, टैगिंग प्रॉम्प्ट्स 1 और स्टेटमेंट्स ऑफ होप 1 हैं। ये मिक्सचर साफ बताता है कि इस क्रिएटर की स्ट्रैटेजी कितनी बैलेंस्ड है, वल्नरेबिलिटी और कम्युनिटी एंगेजमेंट को बेहतरीन अंदाज में मिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आपस का जुड़ाव कैसे बनता है। आए सच्ची यार, ये जुमला बार बार मुख्तलिफ वीडियोस में दिखाई देता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तसल्ली है जो ये बताती है कि लोग इस ऑनलाइन स्पेस में कितना एक दूसरे को समझते हैं और सहारा देते हैं। और अब आखिरी पोस्ट का ये मैसिव एंगेजमेंट नंबर देखिए, 45.2 हज़ार। ये इस क्रिएटर की सबसे हालिया पोस्ट के लाइक्स हैं। ये बड़ा अदद इस बात का पुख्ता सबूत है कि परदेश और अपनों से दूरी के इस थीम में आज भी कितनी ताकत है जो सीधा लोगों के दिलों पर असर करती है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, ये अजीम डिजिटल मकबूलियत हमारी आलमी इंसानी तबीयत और इस लॉन्ग डिस्टेंस के दर्द के बारे में क्या जाहिर करती है? ये सोचने की बात है कि कैसे ये शॉर्ट फॉर्म मीडिया हमारी सबसे गहरी और सच्ची जज्बाती हकीकतों को आईना दिखाता है। इस एक्सप्लेनर को यही मुकम्मल करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज का ये तज्जिया आप सबके लिए दिलचस्प और मालूमाती रहा होगा।